गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज के क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। पिछले हिंदी क्लास में मैं आप सभी बच्चों को अभ्यास के लिए कुछ काम दी थी। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी हिंदी लिटरेचर कॉपी में उस काम को पूरा करके रखे होंगे। हिंदी लिटरेचर कॉपी में आप लोगों को नव प्रभात कविता की पूरी पंक्तियां सुलेख के समान लिखना था और उस कविता के नीचे दी गई कठिन शब्द एवं उसके अर्थ को अपनी हिंदी लिटरेचर कॉपी में लिखकर पूरा करना था। आज मैं कविता में प्रयोग किए गए अन्य कठिन शब्दों को बताऊंगी और उसका अर्थ लिखवाऊंगी। अन्य कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। नव प्रभात, नव मतलब नया, प्रभात मतलब सुबह। परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बदलाव। ऊर्जावान, ऊर्जावान मतलब शक्तिशाली, आनंदमय, खुशहाल। प्रयास, कोशिश। शुरुआत, आरंभ। उत्साह, जोश। आत्मविश्वास, अपने पर भरोसा रखना, सदैव, हमेशा। राही, यात्री। किरण, रोशनी या प्रकाश। अंबर, आसमान, आकाश। कोपल, नई कली। ये कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ पुस्तक में नहीं दिए गए हैं। इसको आप लोगों को अपनी हिंदी कॉपी में लिखना होगा। अब मैं पुस्तक में दिए गए मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बता दे रही हूँ। कविता में राही का क्या अर्थ है? कविता में राही का अर्थ यात्री है, जो इस संसार की यात्रा करते हैं, इसलिए कवि ने उसे राही कहा है। दूसरा प्रश्न है, स्वर्णिम, ताम्र, नील और उज्जवल किसको दर्शाते हैं? स्वर्णिम, ताम्र, नील और उज्जवल प्रकृति के सुंदर रंग बिरंगे चीजों को दर्शाते हैं, अर्थात रंग बिरंगी प्रकृति को दर्शाते हैं। तीसरा है, कवि किसके जल में आंखें धोने को कह रहा है? कवि सुनहरी किरणों के जल से आंखों को धोने के लिए कह रहा है, ताकि हमारे अज्ञान के अंधकार दूर हो जाए। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 16 पर दिए गए प्रश्न संख्या 1 को करेंगे। सही विकल्प पर सही लगाइए। कवि ने सवेरे को क्या बताया है? नीरस, भाग्यशाली, दुर्भाग्यपूर्ण और थकाने वाला। कवि ने सवेरे को भाग्यशाली बताया है। ख, कविता में किसे संबोधित किया गया है? राजा को, पक्षी को, सूरज को, राही को। कविता में उत्तर होगा, कविता में राही को संबोधित किया गया है। संबोधित का मतलब है बुलाया गया है, पुकारा गया है। ग में हम लोग देखेंगे, कवि कहाँ का अंधेरा मिटाने को कह रहा है? विश्व का, रात्रि का, मन का या कमरे का? उत्तर होगा, कवि मन का अंधेरा मिटाने को कह रहा है। घ, कवि ने सुबह के उजाले को कहाँ भरने को कहा है? प्राण में, घर में, तन में या दुनिया में? कवि ने सुबह के उजाले को प्राण में भरने को कहा है। अंगा है, नव प्रभात कविता के द्वारा किसका संकेत दे रहा है? कवि नई सुबह का, परिवर्तन का, संस्कृति का या जागरण का? कवि नव प्रभात के द्वारा परिवर्तन का संदेश दे रहा है। इस प्रश्न को आप लोगों को अपने पुस्तक में ही पूरा कर लेना है, बना लेना है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 17 पर दिया गया प्रश्न, नौ प्रभात बन डालो राही,
से क्या तात्पर्य है उस पर चर्चा करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम लोग यह देखते हैं कि कविता में कवि जीवन के सफर पर चलने वाले राही को यह संदेश दे रहे हैं कि हर सुबह एक नया संदेश देती है, इसलिए हमें अपने जीवन में इस संदेश को अपनाना चाहिए और नए काम करते रहना चाहिए। तभी हम अपने भाग्य को संवार सकते हैं, तभी हमारे जीवन में नया सवेरा आ सकता है। ख प्रश्न में दिया गया है, डाल डाल पर फूटी कोपल कैसी नजर आती है। तो हम इसके उत्तर में यह लिख सकते हैं कि डाल डाल पर फूटी कोपल सुंदर नजर आती है। यह जीवन में नया काम करने का संदेश देती है। हर सुबह चारों ओर रंग बिरंगी कलियां खिलकर सुंदर संदेश देती हैं, हमें जीवन में खुश रहना सिखाती हैं और हमारे सौभाग्य को संवारती हैं, सुंदर नजर आती हैं। आज हम लोग यही 2 प्रश्न की चर्चा करेंगे। इसके बाद अभ्यास के लिए मैं आप लोगों को काम दे रही हूँ। सबसे पहले आप लोग हिंदी कॉपी में जो पुस्तक से शब्दार्थ लिखे हैं, उन्हीं शब्दार्थ के नीचे आज दिए गए कठिन शब्द एवं उसके अर्थ लिखेंगे। उसके बाद जो मौखिक प्रश्न का उत्तर दिया गया है उसे लिखेंगे। फिर पेज नंबर 17 पर दिया गया क्वेश्चन का आंसर, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिया गया है, उसका प्रश्न के साथ उत्तर अपनी हिंदी कॉपी में लिखेंगे। मैं वीडियो के साथ जिसको भेज रही हूँ, सभी प्रश्न और उत्तर लिखना है। सभी प्रश्न और उत्तर को इस प्रकार लिखना है। प्रश्न उतारने के बाद 1 लाइन छोड़कर उत्तर लिखना है और उत्तर समाप्त होने पर 2 लाइन छोड़कर दूसरा प्रश्न लिखना है। इसी तरह अपना हिंदी कॉपी में अपना काम पूरा करके रखना है। आज के लिए हम लोग इतना ही काम करेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे का प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।